नमस्ते और ग्रह दर्शन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम ज्योतिष की एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण स्थिति को समझने जा रहे हैं। एक ऐसी स्थिति जो सीधे सीधे हमारे रिश्तों, हमारे विवाह और हमारी साझेदारियों की नींव से जुड़ी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 7वें भाव में बैठे चंद्रमा की। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम 7वें भाव को ही समझेंगे कि ये है क्या। फिर जानेंगे कि इस स्थिति वाले लोगों का भावनात्मक स्वभाव कैसा होता है। इसके बाद हम इसके अच्छे और चुनौतीपूर्ण दोनों पहलुओं पर गौर करेंगे, इसके मनोवैज्ञानिक असर को समझेंगे और आखिर में कुछ आध्यात्मिक सबक और उपायों पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ज्योतिष में ये 7वां भाव आखिर है क्या और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, वैदिक ज्योतिष में 7वें भाव को युवती भाव भी कहा जाता है। ये भाव उन सभी चीजों को नियंत्रित करता है जहां हम किसी दूसरे व्यक्ति से सीधे तौर पर जुड़ते हैं। इसमें विवाह, हमारा जीवन साथी, हर तरह की पार्टनरशिप, चाहे वो बिजनेस की हो, हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब हर एक से एक रिश्ता इसी भाव के दायरे में आता है। इस भाव का जो असली सार है ना, वो इस एक लाइन में छुपा है कि ये हमारे लिए एक आईने की तरह काम करता है। हमारे जो भी रिश्ते होते हैं वो असल में हमें ही दिखा रहे होते हैं कि हम अंदर से क्या हैं। अब जरा सोचिए, जब मन और भावनाओं का ग्रह चंद्रमा इस घर में आकर बैठ जाए तो क्या होगा। इसका मतलब है कि सारी भावनाएं, सारा मन सीधे रिश्तों में बहने लगता है। दिल हर पल बस एक साथी की तलाश करता है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि इस स्थिति वाले लोगों का मूल स्वभाव कैसा होता है और उनके इमोशनल कनेक्शंस कैसे बनते हैं। जब चंद्रमा 7वें भाव में हो तो एक बात साफ है, रिश्ते ही उनके जीवन का इमोशनल सेंटर बन जाते हैं। उनके अंदर किसी से जुड़ने की एक बहुत ही गहरी इच्छा होती है। मतलब एक अच्छी पार्टनरशिप के बिना उन्हें अपनी जिंदगी अधूरी सी लग सकती है। और सबसे बड़ी बात, उनकी मानसिक शांति, उनका सुकून काफी हद तक उनके रिश्ते की स्थिति पर ही निर्भर करता है। पार्टनर के तौर पर ये लोग बहुत रोमांटिक, ख्याल रखने वाले और अपने साथी पर पूरा ध्यान देने वाले होते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि उनकी खुद की इमोशनल स्टेबिलिटी इस बात पर टिकी होती है कि रिश्ते में सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। अब जैसा कि ज्योतिष की हर स्थिति के साथ होता है, इसके भी दो पहलू हैं। तो चलिए अब इसके सकारात्मक गुणों और चुनौतियों दोनों पर एक नजर डालते हैं। एक तरफ तो इन लोगों में कमाल की खूबियां होती हैं। ये बहुत आकर्षक होते हैं, सामाजिक रूप से व्यवहार कुशल होते हैं और दूसरों की भावनाओं को बहुत जल्दी समझ लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे इनके मूड में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, ये अपने पार्टनर पर इमोशनली बहुत ज्यादा निर्भर हो सकते हैं और कभी-कभी उनसे उम्मीदें भी बहुत ज्यादा लगा लेते हैं। ये जो लाइन है ना, ये इस पूरी स्थिति को एक बार में समझा देती है। इन लोगों की खुशी बिल्कुल समुद्र की लहरों की तरह उनके साथी के व्यवहार के साथ घटती बढ़ती रह सकती है। इससे पता चलता है कि वो भावनात्मक रूप से कितने संवेदनशील होते हैं। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि इस स्थिति का मनोवैज्ञानिक असर कैसा होता है और जीवन में कौन सी बातें बार बार सामने आती हैं। 7वें घर का चंद्रमा एक ऐसा मन देता है जो लगातार सोचता रहता है, खासकर अपने रिश्तों के बारे में। ये लोग अक्सर खुद को अपने रिश्तों से ही पहचानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनके साथी की कही एक एक बात, उनकी स्वीकृति या अस्वीकृति, इनके आत्मसम्मान पर बहुत गहरा असर डाल सकती है। अगर हम इनके जीवन को देखें तो कुछ पैटर्न बार बार सामने आते हैं, जैसे ये कम उम्र में ही रिश्तों की तरफ खिंच जाते हैं। इनके जीवन की दिशा इस बात से बहुत प्रभावित होती है कि इनका जीवन साथी कौन है। इन्हें लगभग हर काम में एक साथी चाहिए होता है और यही वजह है कि ये अपनी शादी से ही जिंदगी के सबसे बड़े भावनात्मक सबक सीखते हैं। देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वे कमजोर हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि वे अकेले चलने के लिए नहीं बने हैं। साथ उनके लिए जरूरी है। लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है कि किसी का हाथ थामकर भी अपने अंदर भावनात्मक रूप से स्थिर कैसे रहा जाए। और यहीं से बात आती है उन आध्यात्मिक सबकों और उपायों की जो इस स्थिति में संतुलन खोजने में मदद कर सकते हैं। इस स्थिति का सबसे बड़ा आध्यात्मिक सबक ये समझना है कि सच्चा प्यार और भावनात्मक निर्भरता ये दो अलग अलग चीजें हैं।
असली रिश्ता वो होता है जहां आप अपने साथी के साथ भावनाएं साझा तो करते हैं, लेकिन अपनी खुद की पहचान नहीं खोते। जब ये लोग अपने अंदर ये स्थिरता पा लेते हैं, तभी उनके रिश्ते सच में पूर्ण और सुकून देने वाले बन पाते हैं। और अगर कभी लगे कि संतुलन की वाकई जरूरत है, तो कुछ सरल उपाय हैं जो मदद कर सकते हैं। जैसे सोमवार को चंद्रमा के मंत्र ओम सोम सोमाय नमः का जाप करना। रिश्तों में बहुत भावुक होकर जल्दबाजी में फैसले लेने से बचना। कुछ भी प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ा रुक कर सोचना। अपने जीवनसाथी के साथ कम्युनिकेशन को और मजबूत करना। और सबसे जरूरी, अपनी भावनात्मक आज़ादी को बनाए रखने की कोशिश करना। तो चलिए, इस पूरी चर्चा को एक आखिरी विचार के साथ समाप्त करते हैं। कुल मिलाकर 7वें भाव में चंद्रमा रिश्तों को किसी भी व्यक्ति के भावनात्मक जीवन का केंद्र बना देता है। जब इस ऊर्जा को संतुलित कर लिया जाता है, तो यही लोग बहुत प्यारे, कुशल और भावनात्मक रूप से समझदार साथी बनते हैं, जो अपने रिश्तों में कोमलता, सहानुभूति और एक अद्भुत गहराई लेकर आते हैं। उम्मीद है कि इस विश्लेषण से आपको 7वें भाव के चंद्रमा को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको यह चर्चा उपयोगी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।